नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं सीतापुर स्मार्ट क्लासेस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी पिछली वीडियो में भी थे और अगली वीडियो में भी आने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्य निर्माता कौन था? सार्क का मुख्य निर्माता जयवर्धन थे। कौन थे? जयवर्धन महोदय थे। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू ये पड़ता है नेपाल में। कहा? नेपाल में। तो सार्क का निर्माता कौन है? जयवर्धने है। और इन्होंने 8 दिसंबर 1985 में किसकी सार्क की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल है। इसमें सदस्य देश 8 है। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका और भारत इसके क्या है? सदस्य देश हैं। सदस्य देश। और पाकिस्तान ये 8 सदस्य देश हैं जो सार्क के हैं। किसके? सार्क मुख्यालय काठमांडू नेपाल। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की विशिष्टता क्या है? उष्णकटिबंधीय विशिष्टता क्या हो सकती है इसकी? तो अधिकतम जैव विविधता वाला देश है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन से? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये जो ग्लोब होता है हमारा, ग्लोब में भूमध्य रेखा के, इसको 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। 0 डिग्री लाइन से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो मध्य का क्षेत्र होगा वो कैसा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। इसमें कैसा होगा? अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। कैसा? अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। अच्छा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कौन सा है? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। और दक्षिणी पे मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। पूछा जाता है ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट्स है जिसमें तीनों रेखाएं कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो ये कौन सा देश है? ये है हमारा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। इसको क्या बोल सकते हैं हम? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में आतंकवाद निरोध दिवस अधिनियम पोटा लागू किया गया था? पोटा 2002 में लागू किया गया था। कब? 2002 में लागू किया गया था। अच्छा, आतंकवाद ऐसी गतिविधि जो असंवैधानिक हो। कौन सी? असंवैधानिक मतलब वहां के संविधान के विरोध में हो। ऐसी गतिविधि जिसमें संवैधानिक क्षति हो और हमारे देश के लिए सही ना हो, वो कैसी होगी? आतंकवादी गतिविधि होगी। कैसी? आतंकवादी। इसी से निपटने के लिए आतंकवादी निरोधक अधिनियम
कोटा लागू किया गया था, कब? 2002 में। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण, दक्षिण का पठार, सिंधु गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी। देखिए यहां पर जो दक्षिण का पठार है, जो दक्षिण का पठार है वो किसके लिए सबसे अच्छा है? कॉफी की खेती के लिए। कॉफी की खेती के लिए कौन सा? दक्षिण का पठार। अच्छा, कच्छ के रण में यहां पर कैसी काली मृदा पाई जाती है? कच्छ का रण है, ज्यादातर मोस्टली ये दलदली क्षेत्र है, लेकिन इसके ऊपर का जो भाग है यहां पर क्या काली मृदा पाई जाती है? कैसी? काली मृदा। और काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कैसे? कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो कौन सा है? दक्षिणी पठार जो है कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। अगला है, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा भी बताया मैंने? दक्षिण का पठार। वायु की आर्द्रता, नमी किस पर निर्भर करती है? स्थान पर, मौसम पर, तापमान पर, इनमें से सभी। तो देखिए नमी है तो वहां के स्थान, जैसे जल का जलीय क्षेत्र है, जैसे सागरीय क्षेत्र है, तो वहां की जो नमी जो वायु होगी वो कैसी होगी? आर्द्र नमी होगी। मौसम, जैसे हमारा बारिश का मौसम है तो वहां पर यह ठंडी का मौसम है, तो वायु में क्या होगी? नमी होगी। और तापमान, अगर जैसे तापमान हमारा कम है, कहीं कहीं देखा जाए 0 डिग्री से कम भी होता है, तो इसके लिए हमारे लिए क्या होगा? इस वायु में नमी के लिए उपयुक्त क्या होगा? सबसे, ये सभी स्थान, मौसम, तापमान, इन सभी पर निर्भर करती है वायु की आर्द्रता। काहे की? वायु की आर्द्रता। तिलहन जो खाद्य नहीं है, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, बिनौला। तो देखो तिल तो हमारे आसपास के क्षेत्र में मिलता है, मूंगफली भी मिलती है, सूरजमुखी, कह रहा खाद्य योग। अच्छा, बिनौला जो एक ऐसी फसल है, ये क्या होती है? ये खाद्य योग्य नहीं है, ये खाद्य योग्य नहीं है। तिल है हमारा खाद्य योग्य, मूंगफली, सूरजमुखी, इन सभी में क्या? तेल। इन सभी का क्या? तेल खाद्य योग्य होता है। क्या होता है? तेल। मूंगफली फिलहाल तो जानते ही हो, जो गरीबों का बादाम कहा जाता है, कौन सा? मूंगफली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर क्या होता है? जो एक नई युग, मतलब नए, जिसमें हम कह सकते हैं यूआरएल बनाने के लिए वेब ब्राउजर का ही काम होता है। उसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम, ओपरा, सफारी, ये सभी क्या है? हमारे वेब ब्राउजर है। ये क्या है? वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैंपियन ट्रॉफी संबंधित है। चैंपियन ट्रॉफी फुटबॉल से, क्रिकेटर से, हॉकी से, शतरंज से। तो चैंपियन ट्रॉफी हमारी सबसे ज्यादा, देखो फीफा फुटबॉल से। कौन सा? फीफा कब? फीफा फुटबॉल से। चैंपियन ट्रॉफी होती है संबंधित क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से। शतरंज तो जानते ही हो, बहुत सी ट्रॉफियां होती हैं शतरंज की। अगला है, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट ने किया। तिलक एवं एनी बेसेंट ने अपने अपने पृथक लीग की स्थापना की। होम रूल लीग आंदोलन भारत के विश्व युद्ध सेकंड की प्रक्रिया थी। एनी बेसेंट ने पृथक होम रूल लीग जॉर्ज एंडल ने के साथ किया। तो ये होम रूल अगर है तो होम रूल लीग के संदर्भ में कौन असत्य है? तो असत्य पूछा है। देखिए एनी बेसेंट ने तो नेतृत्व तो एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक ने किया था, अपने अपने पृथक लीग की स्थापना भी की थी, लेकिन ये बात गलत है कि होम रूल लीग आंदोलन भारत के विश्व युद्ध द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध होता है। यहाँ पर कौन सा होता? प्रथम विश्व युद्ध होता, तब तो सही था। लेकिन ये क्या है? प्रथम विश्व युद्ध ना होकर के सेकेंड विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध। अगली बात करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? क्रिकेट में राइडर कप है, देवधर कप है, रणजी ट्रॉफी, एशिया। तो जो हम देखते हैं देवधर ट्रॉफी भी खेली जाती है क्रिकेट में, रणजी भी खेली जाती है, एशियाई, केवल राइडर कप नहीं दी जाती है किसमें? क्रिकेट में। अच्छा, राइडर कप दिया तो किससे संबंधित है? गोल्फ से। ये किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ खेल होता है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग्यतम की उत्तर जीविका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया है? तो मेंडल, डार्विन, वाइजमैन, लैमार्क। देखिए ये डार्विन बाद भी पढ़े हो, और इसमें जो है डार्विन जो है इसके प्रमुख हैं। डार्विन इन्होंने क्या किया? योग्यता की उत्तर जीविका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ कौन सा है इसमें? डार्विन। अच्छा, मेंडल को तो जानते ही हो, मटर के पौधे पर इन्होंने आनुवांशिकता के बारे में रिसर्च किया। अगली बात, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया? कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया? तो लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, ये सब किसने बनवाया है? अकबर ने। लेकिन ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया। ग्वालियर का किला अकबर ने, तो अकबर ने कौन सा किला नहीं बनवाया? एक राजपूत शासक थे। कौन? एक राजपूत शासक थे, सूरज सेन। इन्होंने ग्वालियर का किला बनवाया था। तो ग्वालियर का किला किसने बनवाया? यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया? तो सूरज सेन ने। और लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, इन सभी तीनों किलों को अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। वृक्षों के लघुकरण, छोटा करने की जापानी कला का नाम? ओरिगैमी, एकेबाना, बोनसाई, किरीगैमी। तो कौन सा हो सकता है इसका? बात करते हैं हम वृक्षों के लघुकरण की जापानी कला का नाम बताइए। तो ये कौन सी होगी? बोनसाई। कौन सी होगी? बोनसाई जो है कला, ये वृक्षों को लघुकरण किया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, लघुकरण मतलब छोटा करना। अगली बात करते हैं हम, सितारों की दूरी मापी जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय किलोमीटर, ये सब किसमें मापी जाएगी? प्रकाश वर्ष में। किसमें? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। कौन सी? सितारों की दूरी, मतलब इसको खगोल सबसे बड़ी दूरी भी कहा जाता है, खगोलीय दूरी भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक के पुस्तक लिखी है? वनडे वंडर्स आंसर। चलिए बात करते हैं हम, कौन सी? कह रहा है वन डे वंडर्स, ये सुनील गावस्कर की है। किसकी है? सुनील गावस्कर की है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने? 6 वर्ष का होता है। अच्छा, राज्यसभा का कोई काल होता है? नहीं, ये कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अगली बात करते हैं हम,
आगे बात करते हैं, तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ है? किस देश के साथ में है? तो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद किसके साथ में है? तो ये है हमारा बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में है। सिंधु घाटी, सिंधु नदी जल विवाद पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में है। और भूटान के साथ में तो जानते ही हो कोई विवाद नहीं है हमारा। नेपाल के साथ में बहुत कम विवाद, क्योंकि ये हमारे मैत्री देशों में आते हैं। अगली बात करते हैं हम, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? मेधा पाटेकर जी जो है, ये जैसे चिपको आंदोलन, इससे तो जानते हो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। मैत्री आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। तो मेधा पाटेकर जी किससे है? पश्चिमी घाट आंदोलन से, सॉरी पश्चिमी घाट आंदोलन से नहीं है ये है हमारी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा, और मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आगे बात करते हैं हम, भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली, दिल्ली को सिलिकॉन वैली कहा जा सकता? नहीं। चेन्नई को, इसको भी नहीं। हैदराबाद को, इसको भी नहीं। केवल किसको कह सकते हैं? बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है हमारा? भारत का सिलिकॉन वैली है। बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली है। लिखा है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो आप तो जानते ही हैं, जहां तक कहां का हो सकता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर मुख्य वेश मतलब पहनावा साड़ी नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जैसे बनारसी साड़ियां बहुत पसंद है, आप लोग तो जानते ही होंगे। आगे बात करते हैं हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा, अपनी से जीने का अधिकार है? मानवीय गरिमा, मानवता, अनुच्छेद 21। कौन सा आएगा? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 14 विधि के समता, अनुच्छेद 15 लिंग, वेशभूषा, भाषा आदि के आधार पर किसी को क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं किया जाना। अनुच्छेद 20 गिरफ्तारी के समय आरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या होता है? गिरफ्तारी। ये क्या होगा हमारा? अनुच्छेद 21 में क्या कहेगा? मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार। आगे बात करते हैं हम, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? तो ये तो अभी मैंने बताया, कौन सा? अनुच्छेद 21 से है। आगे बात करते हैं हम, भारतीय मृदा में कमी, मृदा में कमी है, भारतीय मृदा में कमी। ये क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाने वाला है, कई बार पूछा जाने वाला है। हाँ, आगे तो नाइट्रोजन की कमी है। काहे की कमी है? हमारे भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी है। काहे की कमी है? नाइट्रोजन की कमी है। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं कि भूदान आंदोलन, किसमें? भूदान आंदोलन। आप लोग तो जानते ही होंगे, फेमस पर्सन विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? विनोबा भावे जी।
आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईएसआईएस है इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन, मध्य पूर्वी तेल निर्यातक फर्म, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक पार्टी। तो ये क्या है, इराक व सीरिया की सक्रिय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस, ये क्या है, आतंकवादी संगठन है। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको बता ही दिए हैं, कौन सा, सीरिया आतंकवादी